मूवी के शुरू होते ही हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि किसी आदमी से कुछ पूछना चाह रही होती है। इसके लिए वो उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो आदमी उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देता। तभी उसका कोवर्कर उससे कहता है कि छोड़ दो इसे और मेरे साथ आओ। इनफैक्ट उन दोनों ने किसी जगह पर जाना था किसी का इंटरव्यू लेने के लिए। अब रात हो जाती है और रिपोर्टर अपने टाइम के मुताबिक अपने ऑफिस से घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक जगह पर उसे अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है। उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और वो यहाँ पर डरी हुई भी थी। वो फौरन से अपने एक और कोलीग को कॉल करती है जो कि उसकी बात ही नहीं सुनता। तो वो खुद ही उस चीज की पिक्चर लेने की कोशिश करती है। उसे कोई भी चीज इंटरेस्टिंग या अलग नजर आती तो उसकी पिक्चर लेके अपनी हेड को दिखाया करती थी ताकि उस पर न्यूज बनाई जा सके, लेकिन उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा होता। उसे ये सब बहुत मिस्टीरियस लग रहा था तो वो अंदर देखने जाती है। अंदर जाने पर देखती है कि एक बहुत खतरनाक गैंग है वहाँ पर और उनके साथ उनकी एक बॉस लेडी भी थी, यानी फीमेल लीडर। तभी वहाँ पर कोई उस गैंग पर अटैक कर देता है और वो गैंग वहाँ से डर के भाग जाता है। रिपोर्टर ये देखने की काफी कोशिश करती है कि असल में वो आदमी था कौन। वो उसकी भी पिक्चर लेने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसे दिखाई नहीं देता। खैर वहाँ पर मौजूद वो दूसरे एविडेंस की पिक्चर लेने लगती है और अगले दिन जब वो पिक्चर्स अपने ऑफिस में आकर दिखाती है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, स्पेशली उसकी हेड। फिर सीन चेंज होता है और हम उस गैंग का मास्टर देखते हैं जो कि उस बॉस लेडी से कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों उन लोगों से डर रहे हो, हम खुद इतने स्ट्रांग हैं, हमें अपनी जगह पर वापिस आना होगा, इसके लिए तुम्हें मासूम लोगों की भी जान लेनी पड़े तो लो। इनफैक्ट उस गैंग का मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। अगले सीन में एक आदमी हमें स्पीच करता हुआ दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि शहर के हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, मैं इस मुल्क पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। रिपोर्टर को उस आदमी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसके पास जाके कहती है कि सर आपको मेरे फादर जानते थे और मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ, पसंद करती हूँ। तो वो आदमी आगे से उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो। वो कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगता है उसको करना, कभी मत रुकना। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर काफी खुश थी कि उसकी उस आदमी से बात हो गई। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि बाकी सब लोग डर कर भाग रहे हैं, किसी को कोई होश नहीं है। वो गाड़ी से उतरकर इस बात का पता लगाती है कि आखिर हुआ क्या है। तो उसे पता चलता है कि उसी गैंग ने यहाँ पर हमला किया है, अटैक किया है। उसका कोवर्कर उसे गाड़ी में वापस बुलाता है और कहता है कि बस करो, वापस आ जाओ वरना वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। लेकिन वो रिपोर्टर डरने वालों में से ना थी और थोड़ी जल्दबाज भी थी, जिसकी वजह से वो भी उन लोगों के हाथों पकड़ी जाती है। उसे ले जाकर बाकी लोगों के साथ रख दिया जाता है। ऐसा ये लोग लोगों में खौफ और डर फैलाने के लिए कर रहे थे। तभी वो बॉस लेडी वहां पर आती है और ऊंची आवाज में बोलने लगती है कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ, अगर तुम लोग बाहर ना आए तो हम इन मासूम लोगों को मार देंगे। अब रिपोर्टर अपना मोबाइल बाहर निकालती है ताकि इसकी वीडियो बना सके, लेकिन वो बॉस लेडी इसको देख लेती है। लेकिन तभी लकीली वहाँ पर लाइट चली जाती है। उसी दौरान उन्होंने जो लोग कैद किए हुए थे कुछ लोग उनको बचाने लगते हैं। तो लोग जोर जोर से बोलने लगते हैं कि ये तो हमारे हीरोज हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है। लेकिन रिपोर्टर को कोई भी नजर नहीं आता। तो वो एक बिल्डिंग पर चढ़ती है और वहाँ पर देखती है कि 4 अजीब से दिखने वाले लोग हैं। रिपोर्टर उनकी भी पिक्चर लेने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे देख लेते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारी पिक्चर्स ले रही थी, अपना कैमरा इधर दिखाओ। उनकी शक्लें टर्टल जैसी थीं और वो बहुत बड़े बड़े थे। जब उस लड़की को होश आती है तो वो उनसे पूछती है आखिर तुम हो कौन। तो वो उससे कहते हैं कि हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। वो उससे बस ये कह के चले जाते हैं कि देखो अगर कोई पिक्चर ली भी है तो डिलीट कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया हमें देखे। लेकिन वो रिपोर्टर पास नहीं आती और फिर भी उनकी पिक्चर्स ले लेती है। घर आके वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है जिसके अंदर उसके फादर के किए गए सब एक्सपेरिमेंट्स का डेटा था। उसे कुछ वीडियो क्लिप्स मिलती हैं जिसमें छोटे छोटे 4 कछुए के बच्चे भी थे और उन पर कुछ मार्किंग की गई थी। इस वीडियो में वो आदमी भी था जो कि स्पीच कर रहा था। इनफैक्ट वो भी उन एक्सपेरिमेंट्स में शामिल था। वो रिपोर्टर फिर से अपने ऑफिस जाके हेड को सब कुछ बताती है, लेकिन हेड फिर से उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करती। उल्टा वो उसे ऑफिस से ही बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ हम उन 4 निंजा टर्टल्स को देखते हैं जिनका मास्टर उनसे सख्त लहजे में बात कर रहा होता है, रूडली बात कर रहा होता है कि तुम लोग जमीन पर गए ही क्यों। तो वो कहते हैं कि मास्टर बस वैसे ही। तो मास्टर कहता है कि सच सच बताओ, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं। तो सब टर्टल्स चुप हो जाते हैं। मास्टर वहाँ से नाराज होकर बाहर आ जाता है और फिर कुछ देर बाद उन सब को उल्टा लटका के पनिश करता है और कहता है कि अब बताओ मुझे। उनमें से एक टर्टल बोल पड़ता है कि हाँ, एक रिपोर्टर ने। तो मास्टर बहुत गुस्सा होता है कि आखिर तुमने उसे छोड़ कैसे दिया, उसे यहाँ लेकर आओ। फिर हम उस रिपोर्टर को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसे निंजा टर्टल्स का मैसेज आता है कि हमसे मिलो आकर। वो उनसे मिलने जाती है तो वो उसको पकड़कर अपने मास्टर के पास ले आते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस स्पीचर को देखते हैं, यानी वो आदमी जो स्पीच कर रहा था वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था, बहुत बुरा था। वो उस गैंग के लीडर के पास जाता है, उसी शैतानी खतरनाक लीडर के पास, और वो कहता है कि वो निंजा टर्टल्स अभी भी जिंदा है।
अब दूसरी तरफ रिपोर्टर और निंजा टर्टल्स का लीडर आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे फादर एक साइंटिस्ट थे। उस गैंग का लीडर भी उनका साथी हुआ करता था, लेकिन जल्द ही उन्हें उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया कि वो कैसा इंसान है। उसने उसका एंटीडोट चुराने की कोशिश की। वो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, वो ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए पूरे लैब को ही आग लगा दी। लेकिन उन्होंने 4 कछुए भी पाले हुए थे, लेकिन तुमने वहां आकर इन कछुओं की जान बचाई और मैं भी वहीं पर ये सब कुछ देख रहा था। मैं इन कछुओं को अपने साथ ले आया और मैंने इन्हें बहुत प्यार से पाला, इन्हें ट्रेनिंग दी, इन्हें बड़ा किया। मैंने इनको निंजा बना दिया और इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा क्रेडिट है। और इसी के साथ वो चारों निंजा टर्टल्स उसके आगे झुक जाते हैं उसे थैंक यू कहने के लिए। अब टर्टल्स का मास्टर उस रिपोर्टर से पूछने लगता है कि तुमने हमारे बारे में अभी तक किसी को बताया तो नहीं? तो वो रिपोर्टर कहती है कि आई एम सॉरी, उसी स्पीचर को बताया है। तो मास्टर कहता है कि अरे ये क्या कर दिया, वो तो शैतानी लीडर का साथी है जो कि हमें मारना चाहता है। तभी रिपोर्टर को याद आता है कि उस स्पीचर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और तभी वहां पर अलार्म रिंग होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि वो कार्ड विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि एक ट्रैकर डिवाइस थी, जिसको लोकेट करते करते वो लोग यहाँ पहुंचे थे। उन सब में बहुत फाइट होने लगती है। निंजा टर्टल का लीडर भी उन पर अटैक करता है, लेकिन इन गैंग का वो शैतानी लीडर उस पर बहुत बुरी तरह हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर के जख्मी हो जाता है। वो लोग टर्टल्स को भी बेरहमी से मार रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एक टर्टल मर चुका है और वो बाकी 3 टर्टल्स को लेके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गैंग का लीडर कहता है कि इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तभी वहाँ पर रिपोर्टर भागकर उस लीडर के पास जाती है, यानी निंजा टर्टल्स के लीडर के पास, जो कि बेचारा अभी भी जिंदा था लेकिन बहुत बुरी हालत में था। वो उसे बचाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चौथा टर्टल आ जाता है जो कि मरा नहीं था। उस टीचर ने उस गैंग लीडर के साथ मिलकर टर्टल्स को इसलिए किडनैप किया ताकि वो पहले तो शहर में वो बीमारी फैलाए और फिर टर्टल्स की बॉडी से उसकी वैक्सीन निकाले और लोगों को ये लगे कि वो वैक्सीन उसने बनाई है, तो सारे लोग उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें और वो फिर इस तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर अपने कोवर्कर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। रिपोर्टर अपने कोवर्कर के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो टर्टल्स रखे हुए थे। उन लोगों में फाइट होने लगती है, लेकिन जो उसके साथ टर्टल होता है वो उससे कहता है कि इस मशीन का बटन प्रेस करो। बटन प्रेस करते ही सारे टर्टल्स उस क्लास से बाहर आ जाते हैं। वो स्पीचर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ता है। रिपोर्टर और उसका कोवर्कर भी उसके पीछे पीछे थे, लेकिन वो बॉस लेडी भी मुसलसल उन पर अटैक कर रही होती है। आखिरकार वो लोग वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो स्पीचर ये चाहता था कि वो उस शहर में एक डिवाइस भेज के वो पूरा शहर तबाह कर दे, लेकिन रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश करती है और वो चारों टर्टल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाहर निंजास उस गैंग लीडर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तब गैंग लीडर एक टावर गिरा देता है जिसे निंजास पकड़ के खड़े हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो उन पर अटैक करने लगता है। अंदर रिपोर्टर उस आदमी से लड़ रही होती है। वो किसी तरह वो केमिकल लेके वहाँ से बाहर आ जाती है। इसी दौरान वो टावर नीचे गिरने लगता है। वो सब के सब उस पर लटके हुए थे, उस रिपोर्टर के समेत। तभी वो निंजा टर्टल्स उस गैंग लीडर को तलवार मारकर टावर से नीचे गिरा देते हैं। गैंग लीडर और स्पीचर का यहाँ खात्मा हो चुका था। अब हम देखते हैं कि चारों निंजा टर्टल्स अपने लीडर के पास आते हैं और उन्हें जिंदा देख के और खुश हो जाते हैं। रिपोर्टर और कोवर्कर भी खुश थे कि वो जीत गए, लेकिन उसका कोवर्कर बताता है कि मेरी गाड़ी अब खराब हो चुकी है, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? लेकिन तभी निंजा टर्टल्स अपनी ही बनाई हुई गाड़ी लेकर वहाँ पर आते हैं और वो सब एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इस मूवी के पार्ट 2 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि चारों निंजा टर्टल्स एक स्टेडियम में होते हैं। वहाँ पर हर तरफ ये न्यूज फैली हुई थी कि गैंग लीडर मारा जा चुका है। सब कह रहे होते हैं कि उसे रिपोर्टर के कोवर्कर ने मारा, तो निंजा टर्टल्स को काफी गुस्सा आता है कि हमने मारा था उन्हें और ये हमें जरा सा भी क्रेडिट नहीं दे रहे। वहाँ पर उस कोवर्कर का इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो चारों टर्टल्स उसे तरह तरह से तंग करने लगते हैं, अपनी जेलसी निकालने लगते हैं। तभी उनमें से एक निंजा को उस रिपोर्टर की कॉल आती है और वो कहती है कि इस वक्त मैं एक स्टेशन पर बैठी हूँ और मुझे एक आदमी पर शक है कि वो उसे गैंग लीडर का आदमी है, तो मैं उस पर कड़ी नजर रखे हुए हूँ। तो वो टर्टल कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो वो रिपोर्टर कहती है कि ना हरगिज नहीं, मैं तो बस वैसे ही तुम्हें बता रही थी। मेरे पास वॉच है ना, जिससे मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैक कर सकती हूँ, तुम फिक्र ही ना करो। तो वो टर्टल कहता है इसके लिए तो तुम्हें उसके 3 फीट पास जाना होगा, ये दूर से काम नहीं होगा। अब वो आदमी वहाँ पर आ चुका था।
रिपोर्टर कॉल बंद करती है और उस पर नजर रखने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उसका इंट्रोडक्शन लेने लगती है और कहती है कि मुझे आप अच्छे लगे हैं, और इसी बहाने से वो उसका नंबर भी ले लेती है और वहाँ पर वो उसके डॉक्यूमेंट्स को हैक कर लेती है। अब हम देखते हैं कि हैलोवीन नाइट होती है और सब निंजा टर्टल्स काफी मजा कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस रिपोर्टर की उनको कॉल आती है और वो निंजा टर्टल से कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है, वो फाइल अपने आप डिलीट हो रही है। वो कहती है कि वो गैंग लीडर अभी भी जिंदा है और एक जेल में कैद है। अब इस आदमी के यहाँ आने का मकसद एक ही है, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल आज उस गैंग लीडर को उस जेल से निकालकर किसी और जेल में शिफ्ट किया जाएगा, और वो आदमी इसीलिए यहाँ पर आया है ताकि वो सिक्योरिटी पर हमला करके अपने लीडर को छुड़ा सके। याद रखना, हमेशा ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। वो टाइम आ चुका था जब उस गैंग लीडर को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था, और इसी दौरान सब निंजा टर्टल्स अपने मास्टर को भी जाकर सब कुछ बता देते हैं। तो उनका मास्टर कहता है कि तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, तुम लोगों के पास पावर्स है और मेरी दुआएं हैं, तुम लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरे प्यारे टर्टल्स ने अपनी गाड़ी भी तो बना ली। तो टर्टल्स मान जाते हैं और अपनी नई गाड़ी को चमकाने लगते हैं, क्योंकि अब वो भी विलिंग थे, वो भी एक्साइटेड थे कि हम उसका मुकाबला करें और उसे हर किस आजाद ना होने दें। अब जिस वैन में वो लोग थे, यानी वो ग्रुप लीडर, वो गैंग लीडर, उसी के पीछे निंजा टर्टल्स भी अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे बाइकर्स आते हैं जो कि उसी गैंग लीडर के आदमी थे। वो उस वैन पर अटैक करने लगते हैं ताकि अपने गैंग लीडर को बचाकर वहां से ले जाएं, लेकिन निंजा टर्टल्स को ये बात पता चल चुकी थी। वो उनसे फाइट करने लगते हैं और उनको हरा देते हैं। वो आदमी जो सब कुछ लाइव देख रहा था, जब वो ये देखता है तो वो उनको ऑर्डर देता है कि इनको खत्म कर दो, निंजा टर्टल्स को मार डालो। अब वो बाइकर्स एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उस गैंग लीडर को बचाकर ले जाना चाह रहा था, लेकिन निंजा टर्टल्स उस पर भी अटैक कर देते हैं ताकि वो उसे हरगिज न लेके जा सके। अब वैन में उसके साथ और भी जो प्रिजनर्स थे वो कहते हैं कि तुम भाग जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उनमें से एक निंजा टर्टल उस गैंग लीडर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो गायब हो गया था। किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। वो गैंग लीडर हमें क्रिएचर के पास दिखाया जाता है। वो क्रिएचर एक रोबोटिक क्रिएचर थी। वो रोबोटिक क्रिएचर उस गैंग लीडर से कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक मशीन से गर्ज है, लेकिन उसके 3 टुकड़े इस दुनिया के 3 अलग अलग मुल्कों में गिरे हुए हैं। तुम्हें जाना है और उनको ढूंढ कर लाना है। अगर तो तुमने वो तीनों टुकड़े मुझे लाकर दे दिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे एक चीज देकर कहता है कि ये भी तुम्हारी मदद करेगा, इसे अपने साथ रखना। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिससे ये पूछा जा रहा होता है कि आखिर वो वहां से भाग कैसे गया। वो गैंग लीडर तुम लोग उसे संभाला क्यों नहीं गया। वो लोग उसे कुछ दिन के लिए जॉब से निकाल देते हैं और वो वहां से गुस्से से निकल जाता है। वो गैंग लीडर सीधा उन 2 कैदियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों की फाइटिंग स्किल्स अच्छी लगी हैं, क्या तुम लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो दोनों कैदी आराम से मान जाते हैं और उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब निंजा टर्टल्स हमें अपने मास्टर के पास दिखाए जाते हैं जो कि उससे सॉरी कर रहे होते हैं कि मास्टर हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दें कि हम उस गैंग लीडर को रोक ही ना सके। लेकिन उनका मास्टर उनसे कहता है कि कुछ नहीं होता, बस तुम लोग एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना और मिलकर लड़ना, इस वजह से तुम लोग एक दिन लाजमी कामयाब होकर आओगे। दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाकर पूछता है कि यहाँ पर अभी वो 2 कैदी आए थे ना। तो वो शॉपकीपर उसे कुछ नहीं बताता। तो पुलिस ऑफिसर शॉप में तबाही मचाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ उनके बारे में। तो वो शॉपकीपर उसे एक जीपीएस देता है और कहता है कि ये लो, इससे उसे लोकेट कर लो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। अब दूसरी तरफ वो गैंग लीडर उस आदमी के पास जाता है जो कि लाइव मॉनिटरिंग कर रहा था। वो उसे जाकर वो चीज दिखाता है जो कि उस रोबोटिक क्रिएचर ने उसे दी थी। फिर वो उन 2 कैदियों को अपने सामने बुलाता है और उस डिवाइस, उस चीज का यूज करते हुए उन 2 कैदियों को अजीबोगरीब क्रिएचर में बदल देता है ताकि वो खतरनाक हो जाए और भी ज्यादा, और वो लोग पूरी दुनिया पे राज कर सकें। वो लोग ये प्लान्स बना रहे होते हैं कि हम मिल के दुनिया को तबाह कर देंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। ये सब कुछ वो रिपोर्टर भी देख रही होती है। वो अंदर जाती है सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर ने भी उन कैदियों के लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। वो भी वहाँ पर आ जाता है और लकीली वो उस रिपोर्टर को उनके हाथों से बचा लेता है। तभी वहाँ पर वो चारों निंजा टर्टल्स भी आ जाते हैं जिन्हें देख के पुलिस ऑफिसर डर जाता है। तो रिपोर्टर उससे कहती है कि डरो मत, ये मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ वो गैंग लीडर और उसके आदमी परेशान हो रहे थे कि ये सब हम पर अटैक करने क्यों आ गए हैं, ये हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। हम एक निंजा टर्टल को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने भी एक एंटीडोट बना लिया है। वो उसे अपने हाथ पर ट्राई करता है तो उसका हाथ इंसानों की तरह बन जाता है। तो दूसरा टर्टल कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना वरना हम इस वक्त मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब गैंग लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर एक मुल्क में जाता है जहाँ से वो उस मशीन का पहला हिस्सा तो उठा लेता है।
वो बहुत खुश होता है और अब दूसरा हिस्सा लेने के लिए वो दूसरे मुल्क जाने की तैयारी में था। उसके साथ वो दोनों कैदी भी होते हैं जो कि अजीब और गरीब क्रिएचर्स में बदल चुके थे। सब निंजा टर्टल्स पता चलता है कि म्यूजियम से एक ऐसा लिक्विड गायब हो गया है जिससे वो लोग दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो रिपोर्टर और निंजा टर्टल्स उस पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हमें पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो, वहाँ पर वो पर्पल लिक्विड है, वो केमिकल है जिसे लेकर हम यहाँ पर आ सकते हैं और दुनिया तबाह होने से बच सकती है। वो सब लोग जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचते हैं और इसी दौरान पुलिस भी आ जाती है जो कि उन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब वो रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर मेन पुलिस के ही कब्जे में थे। दूसरी तरफ निंजा टर्टल्स को जीपीएस के जरिए पता चल जाता है कि गैंग लीडर कहाँ पर है और तभी वो गैंग लीडर तीसरा और आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ लेता है। अब निंजा टर्टल्स उस प्लेन के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे जिसमें वो गैंग लीडर और वो दोनों प्रिजनर्स थे। वो उस प्लेन के अंदर लैंड करते हैं और ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में। उन लोगों की आपस में लड़ाई होने लगती है और इसी तरह प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होता होता नीचे पानी में आकर गिरता है। निंजा टर्टल्स उनसे वो आखिरी टुकड़ा छीनना चाहते थे क्योंकि अगर उन्होंने वो तीनों टुकड़े एक साथ मिला लिए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन उस गैंग लीडर के लोग उनसे भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं, उनसे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर निंजा टर्टल वीक फील करते हैं कि हम तो मुसलसल हारते जा रहे हैं, हम क्या करें। रिपोर्टर इंटरोगेशन ऑफिस से एक फोन चुरा लेती है और अपने कोवर्कर को फोन करके कहती है कि हमारी मदद की जाए और निंजा टर्टल्स को गाइड किया जाए, तो वो कोवर्कर ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ गैंग लीडर के साथी ने वो पर्पल लिक्विड हासिल कर लिया था जिसे यूज करके वो दूसरी दुनिया में दाखिल हो सकते थे। इसी के साथ पूरे आसमान में काला धुआं फैलने लगता है और लोग डर जाते हैं। तभी चारों निंजा टर्टल्स वहां पर आ जाते हैं जहां पर रिपोर्टर, वो कोवर्कर और वो पुलिस ऑफिसर था। और तभी टर्टल्स को वो बात याद आती है कि हमें तो वीक फील करना ही नहीं है। हमारे मास्टर ने कहा था कि जब तक साथ हो स्ट्रांग हो, और उनमें अब बहुत जज्बा और हिम्मत आ चुकी थी। अब निंजास, रिपोर्टर और वो कोवर्कर उस पोर्टल को रोकने लगते हैं जिसके जरिए ये गैंग लीडर दूसरी दुनिया में जाने वाला था और पुलिस ऑफिसर उन दो क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। अब अंदर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उन क्रिएचर से लड़ रहा होता है और बाहर वो सब निंजास उस रोबोटिक क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं। अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस पोर्टल को भी तोड़ देता है जिससे वो लोग दूसरी दुनिया में जाने वाले थे, जिससे वो पोर्टल तबाह हो जाता है और वापस चला जाता है। सब निंजास बहुत खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। यहाँ वो डांस करते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे, क्यूट निंजा टर्टल्स। और वो रिपोर्टर रिपोर्ट दे रही होती है और अब वो बहुत खुश थी। हम देखते हैं कि पुलिस उन चारों निंजा टर्टल्स को एक क्रेडिट दे देती है कि उन्होंने ही उस गैंग लीडर को हराया है। उनकी बहुत तारीफ की जाती है और उन्हें शहर की चाबी दे दी जाती है कि तुम लोग शहर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो क्यों ना तुम ही इसका होल्ड रख लो। वो टर्टल्स काफी खुश होते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम चाहो तो इंसानों की तरह हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन वो निंजा टर्टल्स एक दूसरे को देख के हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं, कभी भी नहीं, हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी हंसी खुशी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।